थोड़ा सब्र करो, लाइट गई है, आवाज तो आ रही है ना आपको, आवाज से ही तो ताल्लुक है ना आपका। आवाज सुनिए। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका, सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, वो फरमाती हैं एक औरत आई, उसने आके अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन, ए सैयदा सिद्दीका, आपके पास इस वजह से आई हूं, मेरा दिल सख्त हो गया है। दिल के सख्त होने की अलामत यह है कि जब कोई आखिरत की बात आपके सामने की जाए और आप उस पर तवज्जो ना करें तो आपका दिल सख्त है। जब कोई ऐसी बात की जाए जिससे आपकी कब्र का जिक्र हो और आपको खौफ ना आए तो आपका दिल सख्त है। वो सियाबिया कहने लगी मेरा दिल सख्त हो गया है। तो अम्मा आयशा ने फरमाया एक इलाज, सैयदा फरमाती हैं कि जाओ और कब्र को याद किया करो, मौत को याद किया करो। वो कुछ दिनों के बाद आई और उसने आके शुक्रिया अदा किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, ए सैयदा सिद्दीका, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा दिल अल्लाह ने जिंदा कर दिया है। मौत को कसरत से याद करो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ये मैंने अर्ज किया आपसे। तो यूं भी हो सकता है इस महफिल में कोई साहब ऐसे बैठे हो, इसके बाद वो फिर कभी नसीहत ना सुन सके, ये आखिरी नसीहत हो। हमको तो ऐसे लोग मिले हैं माज़अल्लाह, ऐसे लुटेरे और ऐसे बदबख्त लोग, बेअमल, शरीयत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक ऐसे लोग मार्केट में हैं जिनके हाथ पे हाथ दे दीजिए वो आपको गारंटी देते हैं हम आपको जन्नत में लेके जाएंगे। जरा तवज्जो करें, बिल्कुल भूल गए लोग खुदा के खौफ को। वो पीर साहब जो हैं नसरानियों की तरह, यहूदियों की तरह अपने मुरीदों से कहते हैं तुम चाहे जो भी करो, बस मेरे मुरीद हो गए तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफी रहूंगा। हालांकि जब कोरोना आया तो ना कोई पीर मुरीद से मिलता था, ना मुरीद पीर से मिलता था, यहीं पे कलई खुलने लगी थी। मगर मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कोई पीर इस तरह का धोखा दे तो इसकी इस धोखे में मना आना, क्योंकि खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर की बात बताऊंगा और कायनात के सबसे बड़े मुरीद की बात बताऊंगा। कायनात का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और कायनात का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात करने लगा हूं। आज के जमाने के ये आर्टिफिशियल बड़ी बड़े खूबसूरत कपड़े पहन करके, खूबसूरत इमामे बांध करके पब्लिक को अपने बेवकूफ बनाने वाले, गाड़ियों के पीछे दौड़वाने वाले, अमीरों से मिलने वाले, गरीबों से दूर रहने वाले, कि गरीब आया है दूर और उसने क्या कहा है, गरीब ने आकर के कहा है मुझे अपने लिए पानी पड़वाना है। कोई कह रहा है नहीं हजरत के पास वक्त नहीं है। हजरत क्या कर रहे हैं, हजरत अंदर है। अब अमीर जैसे ही आया उसे एकदम एंट्री मिल गई। उसने अमीर ने जाकर के अंदर जब मुसाफा किया और जाकर के नाश्ता करके वापस आया तो गरीब रोने लगा मेरी गुर्बत ने यहां भी मुझे परेशान कर दिया। मैं तो आया था कि ये मेरे कुछ पड़ देंगे पानी तो मेरी कुछ बीमारी दूर हो जाएगी, मगर ये तो ना हो सका। मैं कहता हूं इन पीरों से हमारा क्या ताल्लुक। हमारा पीर तो वह पीर था कि मियां जब वो बरेली का पीर बंबई के एक सेठ के यहां पे आराम करते थे, रात के 2 बजे के टाइम कोई परेशान हाल आके कहता है मुझे कोई परेशानी है, उसको दरबान कह देते नहीं हुजूर नहीं मिल सकते, अभी आराम कर रहे हैं। वो बरेली का पीर जिसके चेहरा गौसे आजम की तरह है, अल्लाहू अकबर, वो उठते हैं और अपना सामान बांध के कहते हैं मैं बरेली जा रहा हूं। उसका वो आ जाता है जो उस वक्त का सेठ तक कह लगा हुजूर मेरे गुलामों ने इस वजह से मना कर दिया, आपके आराम का वक्त था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं तूने मेरे आराम को देख लिया, मगर मेरे हुजूर का उम्मती कितना परेशान होगा जो रात के 2 बजे मुझसे ताबीज लेने आया। अगर कयामत के दिन हुजूर ने पूछ लिया मेरा उम्मती परेशान था और तुम रात को सोते थे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, दीन का काम करने के लिए आया है। तभी तो लोग उनके चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। जमाने में पीर तो बहुत है मगर मिसाले मुफ्ती आजम जमाने में नजर नहीं। वो कौन मुफ्ती आजम जो तकवे की तस्वीर है, मुत्तकी हैं। वो मुफ्ती आजम जिनके हर मुरीद के दिल में खौफ खुदा हमने अपनी आंखों से देखा है।
उनके मुरीदों को खौफ खुदा से लरसते देखा है। अब मेरी तरफ देखें, मैं आपसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था। अब सब जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपको पता है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आज तो नहीं डरते ना, जो नहीं डरते उनको मेरी ये बात सुनाओ और उनको ये बात, मेरी पैगाम उन तक पहुंचाओ। और अब मेरी कोई तकरीर में नारा ना लगाए, बस ध्यान से सुनते रहें। मुझे इंशाल्लाह मुझे अपने वक्त पे तकरीर जब तक करूंगा तब तक मुझे नारे की जरूरत नहीं रहती। आप बस ध्यान से मेरी एक एक बात पे ध्यान दीजिए। अल्लाह करे तो मेरा मालिक करे, वही मौसर हकीकी है, वो चाहे तो आपके दिलों में मेरी बात उतार दे अपने फजल से। मैं तो इस लायक नहीं, मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि 8 जन्नत के दरवाजे हैं। आपको पता है कोई एक जन्नत से दरवाजे जाएगा, कोई दूसरे से जाएगा, कोई तीसरे से जाएगा, कोई किसी से जाएगा, मगर एक ऐसा भी हुजूर का आशिक है, ऐसा भी कि मियां 8 जन्नत के दरवाजे ये ख्वाहिश करेंगे, अबू बकर तुम मेरे अंदर से आ जाओ, अबू बकर तुम मेरे अंदर से आ जाओ, ए सिद्दीक मेरे अंदर से आ जाओ। मेरे नबी फरमाते मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाहू अकबर। जिनके जन्नती होने में शक करने वाला मुसलमान नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो मालूम है कैसे रोते थे? कभी रात को रोते थे तो कहते थे काश मेरी मां मुझे न जानती। फरमाते थे काश काश के अबू बकर की चीज किसी स्वाले मोमिन स्वाले के पहलू का बाल होता, अबू बकर न होता। अबू बकर सिद्दीक चिड़िया को देख रहे हैं, एक चिड़िया से दूसरी डाली पे, दूसरी से तीसरी पे जा रही है, आप उसको देख के रोते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों रोते हैं? फरमाते हैं इस वजह से कि ये चिड़िया कितनी फायदे में है कि ये जहां चाहे वहां चली जाती है, आखिरत में हिसाब तो मेरा होगा। जरा तवज्जो तो करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आयशा सुनो, जिन कपड़ों में मैं इंतकाल कर रहा हूं इसी में मुझे दफन कर देना, नया मुझे लिबास न पहनाना। अमीर मोमिनीन क्यों? फरमाने लगे जिंदा जो लोग होते हैं उनको नया लिबास जेब देता है, नया कफन मुझे न देना, मुझे मेरे पुराने कपड़ों में ही दफन कर देना। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। अच्छा आइए, ये खौफे खुदा कहां चला गया? कहां चले गए वो लोग जो रोते थे? कुरान ने ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी उसने उलमा की पहचान ये बताई कि जो इल्म रखते हैं वो मुझसे डरते हैं। इसका मतलब जो नहीं डरता है वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम बामल वो है जिसे खौफे खुदा हो, जो खुदा से डरता हो, जो लरसता हो। अच्छा देखिए सुनिए जरा, मैं आपको किसकी बात बताता हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम पे अल्लाह फख्र फरमाता है। इस मैदान में अरफात के आखिरी हज के मौके पे फरमाया मेरे सहाबा पे अल्लाह फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरे उमर पे, उमर जब ईमान लाए तो जमीन से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशी मनाई। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। उमर कौन? जिनको देख के रास्ता बदल दे शैतान। उमर कौन मियां? जिधर से गुजर जाए इस्लाम के झंडे गाड़ दे। उमर कौन मियां? वो उमर फारूक आजम कि किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर मेरा आका उमर वो है जिसकी शहादत की गवाही नबी का मिंबर देगा, नबी की मस्जिद देगी, मेरे नबी का मुसल्ला देगा। उमर फारूक आजम कौन मियां? अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम अल्लाह अकबर मारा गया जब आपके चाकू आपके पेट में लगा, वो चाकू और आपके फिर खून निकलने लगा, आपकी आंतें फट गईं और जब आपने दूध पिया तो निकल गया। अब जरा देखे खौफे खुदा का हाल। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा सर मेरा जमीन पे रख दे। नहीं रखा। ओए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला सरकार सैयदना अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। जैसे ही सर जमीन पे रखा हजरत उमर ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ दी और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर आदि दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो आखिरी वक्त है मेरे मालिक, मैं हलाक हो जाऊंगा अगर तू उमर को न बख्शेगा। हजरत उमर का खौफ खुदा कांप रहे। हजरत अली आए, सर पे हाथ रख के बोले अमीरुल मोमिनीन न रोइए, मैंने सुना है कि आपका महल नबी ने फरमाया जन्नत में सुर्ख रंग का है। हजरत अली को देख के बोले आप गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। आज हमारे खौफे खुदा को क्या हो गया? हम कहां चले गए? कौन सी दुनिया में हमको ले जाया गया है? जरा गौर तो करें कितनी सख्त है ये मौत। हमको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ये भी डर नहीं लगता मुसलमान है तो मुसलमान होके मर जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। कितनी दुआएं मांगी बुजुर्गों ने। आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, नौजवानों की आंखें कहां बची हैं? कहीं भी नहीं बची। इनकी रात की
तन्हाइयों को खा लिया। मोबाइल की स्क्रीन ने ये 5-5 घंटे गंदी तस्वीरें, गंदे मोबाइल, गंदी फिल्में देखते हैं। अल्लाह अकबर, इनको एक बार भी ख्याल नहीं आता कहीं इसका अजाब मेरे ऊपर नाजिल हुआ तो फिर क्या होगा। और जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक नेक इंसान को मैंने देखा कि वो शुरू हुआ और उसने जैसे ही उसने जो वो तवाफ करना शुरू किया, उसने इस्लाम किया हजर अस्वद पर, और फिर उसके बाद उसने कहा अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, ईमान पे खात्मा फरमाना। उसके बाद वो उसके बाद मकाम इब्राहिम पे पहुंचा तो यही दुआ करता था। और जब वो काबे में खड़ा था तो वो कांप रहा था, कांप रहा था, कांप रहा था, कांप रहा था। ये बात क्यों कह रहा हूं, अब कोई नहीं कांपता, अब तो वो तस्वीर खींचने की जगह बन गई काबा मुसलमानों के दरमियान। अब तो अपनी बीवियों को वहां खड़ के तस्वीर खींच के और फेंक देते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं। आए हाय कितनी बड़ी बेअदब हो गई ये हुजूर की उम्मत काबे की कि ये उसने उसको पिकनिक पॉइंट समझ लिया जहां सौलेह और जहां नेक हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन काबे का उन्होंने 25 हज पैदल किए हैं, मगर दोनों भाइयों ने कभी जो है ना सवारी पे आपने सफर नहीं किया। पूछा आप सवारियों पे क्यों नहीं जाते, पैदल हज करने जाते, पैदल 450 किलोमीटर जाते, 450 किलोमीटर आते, क्यों? फरमाने लगे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए हमको जो है शर्म लगती है, खौफ आता है। अजीम शान परवरदिगार के घर में जब जाएं तो हम सवारी पे बैठते हुए हमको शर्म लगती है, इस वजह से पैदल चलते हैं। मेरे सैयदना शेख बाबुसलाम के तरफ के इलाके से गुजरते गौसुल आजम तो उस कंकरी को उठा के वहां के चूम लेते। किसी ने कहा ऐ शेख आप ये कंकरी उठा के क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे इस मक्के में 13 साल मेरे नाना चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। कभी काबे जाकर के जबले अबी कुबैस से पूछो तूने तो हुजूर को देखा है, ये बता हुजूर कैसे थे, सरकार कैसे चलते थे? मेरा इमाम बोला हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। वो फिर उसके बाद रुकने यमानी पर, रुकने इराकी पर, रुकने शामी पर, वो रुकने अस्वद पर यही दुआ कर रहा है अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमाना, ईमान पे खात्मा फरमाना, ईमान पे खात्मा फरमाना, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा, ईमान पे खात्मा। कहते हैं वो 3 दिन लगातार उस खुदा के बंदे ने एक ही दुआ मांगी, दूसरी कोई दुआ नहीं सुनी। मैंने पूछा कि तू आखिर एक ही दुआ क्यों मांग रहा है, 3 दिन से देख रहा हूं कोई और दूसरी दुआ नहीं मांगता। कह लगा हुजूर बात ये मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर ये जब दोनों मरे तो दोनों नसरानी बन के मरे, ये ईसाई बन के मरे। कहा क्यों? कहा दोनों की निगाहें पाक नहीं थी, बदनिगाही करते थे, मरते वक्त इनका ईमान छिन गया, हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए। मैं अपने रब करीम के दरबार में आके अर्ज करता हूं मालिक जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना, मुझे ईमान पे मौत देना। अल्लाह अकबर। आज नौजवानों की तन्हाइयां देखो, इन्हों की आंखें, ये आंखें तेरी नहीं है नौजवान, ये जो तूने अपने मोबाइल में बेतकल्लुफ तस्वीरें देखना शुरू की, ये जो तू गंदे वीडियो देख रहा है, तू क्या समझता है ये आंखें तेरी? नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। ये आंखें नहीं, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक हिस्सा जिंदगी का अल्लाह की अमानत है, हर एक एक सेकंड उसकी अमानत है। मगर इसको तुमने कहां खर्च किया? जब बताओ ये आंखें तुम्हारी नहीं थी? और इंस्टाग्राम के दीवानों और फेसबुक पे अपने 2 TB 3 GB डाटा खर्च करने वालों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ये आंखें अल्लाह की अमानत है। कयामत के दिन अगर ये इन्होंने ये अर्ज कर दिया मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये देखें हम तेरा दीदार करें, आंखें तो इस वजह से बनी थी कि रब जन्नत में तेरा दीदार करे, मगर इसने गंदी तस्वीर दिखाई, गंदी चीजें दिखाई, उस वक्त में क्या होगा बताओ जरा। आला हजरत से पूछा गया सरकार नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाइयों में नेक है, जिसकी तन्हाइयां नेक है वो नेक है। आज तो बर्बादी की तरफ जा रही है ये लोग मत। एक सिहाबी रसूल है, उनका नाम उतबा बिन गजवान है, वो तलवार चला रहे, एक आंख में उन्होंने अपनी तलवार की एक जो है ना मारी, एक हल्की सी, इमाम गजाली कहते हैं अपनी आंख में मारी अपनी तलवार की नोक और गुल्ला निकाल के बाहर को फेंक दिया। जैसे ही फेंका फरमाते हैं मैं लोग हज़रत अबू मूसा अशअरी आगे गए, कह लगे तुमने अपनी आंख निकाल दी क्यों? लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं? नहीं खौफ खुदा की वजह से, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। एक औरत जा रही थी, उस पर नजर पड़ गई का, फिर हुजूर की हदीस याद आई जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैं बस इसी वजह से लरस गया। अब बता अबू मूसा अल्लाह
मुझे माफ कर देगा, ये सिहाबी है सिहाबी, और ये नौजवानों तुम्हारी तो तन्हाइयां बर्बाद है। वो कहने लगा क्या अल्लाह माफ करेगा? एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, आज के बाद अपने रब के सामने किस मुंह से जाओगे? बोलो, सोचो, आज के बाद सोचना, कभी अपने मुसल्ले पे बैठ के सोचना, कभी रात के वक्त में जब मरने का तुमको लगे कि सो रहे तो सोचो कब्र में भी जाओगे और ये आंखें और ये हाथ, ये तुम्हारे पैर, ये सब तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। उस वक्त में क्या करोगे मेरे भाइयों? उस वक्त में क्या करोगे मेरे दोस्तों? कहां गई वो माएं जो खौफ खुदा सिखाती थी? कहां गए वो बाप जो मस्जिद अपना हाथ पकड़ के लेके जाते थे? सब चले गए, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। ना बेटी की फिक्र, ना बेटे की फिक्र, ना बेटी को दीन सिखाया, ना बेटे को दीन सिखाया, बस सिर्फ अपनी वाहवाही में लगे रहे, अपने काम में लगे रहे। मेरी तरफ देख मेरे भाई, मेरी तरफ देख, जब तक नेक औरतें नहीं होंगी, जब तक दुनिया में अच्छी बच्चियां दरियाफ्त नहीं हो सकती, जब तक नेक बच्चे, नेक बाप नहीं होंगे, बच्चे नेक नहीं आ सकते। हमको अपनी तन्हाइयां पाक करनी होंगी, हमको अपने मुसल्ले पर जाके गिड़गिड़ाना होगा, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने के लिए कोशिशें करनी होंगी। मेरी तरफ देख मेरे भाई, और मेरी तरफ तवज्जो कर, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तरफ गौर करो, इस तरफ देखो। माए नेक थी, यानी ये जो बदायूं है, पहले इल्मी मामले में बुखारा कहलाता था। बदायूं से हिजरत करके एक खातून बदायूं से हिजरत करके गई, कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली के एक छोटे से कमरे में वो इबादत कर रही है। वो रात को रोती है, सैयदादी है। अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। वो खातून है, सैयदादी है, रात को सजदे में रो रही है। उसके रोने से उसका बच्चा जो 7 साल का, 8 साल का, उठ गया। उसने अपनी माँ के करीब जाके पूछा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? अम्मा ने अपने बेटे को देखा, आंखें मलता हुआ 7 साल का बच्चा आया, तो माँ ने कहा, बेटे और कोई बात नहीं, अभी एक हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। कहा फिर? कहा उसको तो हटा दिया, मगर सोच रही हूं कल जब कब्र में जाऊंगी, मैं जब कल कब्र में जाऊंगी तो ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे और फिर ऊपर से मिट्टी भी डाल दी जाएगी। मेरे लाल, बस मुझे उसी चीज का खौफ है, डर है। आए है आज जो तकरीर कर रहा है, हैरत की बात तो ये, जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो डर रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो नहीं डर रहे हैं ये भी मरेंगे। मगर मेरे भाइयों, ये बताओ, तुमको कब्र से खौफ नहीं आता? हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले, आपको पता है कितने बड़े सियाबी हैं हजरत उस्मान? हुजूर की 2 बेटियां हैं, एक के बाद दूसरी, और कौन है? तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन है, हया और हिल्म के पैकर हैं। एक मर्तबा गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, गड़ा कहते हैं, उर्फ आम में उसको गड्ढा आजकल बोलते हैं। गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। लोगों ने जब होश में आए तो पूछा, अमीरुल मोमिनीन इस गड्ढे को देख के बेहोश क्यों हुए? फरमाया, इस गड्ढे को देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। अमीरुल मोमिनीन को तो अपनी कब्र याद आती थी, गड्ढा देख के तुमको तो अपनी बाप की कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, अपने रिश्तेदारों की देख के कब्र याद नहीं आ रही। और कितने जनाजे उठेंगे हमारी बस्तियों से, और कितने शोर शराबे होंगे, अल्लाह अकबर, और कितनी मौतें आएंगी जो तुम डरोगे। वो औरत बोली, बेटे अगर तू ये चाहता है तू अजाब से बचे कब्र के, तो जा वुजू करके सजदा कर। बेटा जब सजदे में रात के वक्त गया ना, तो माँ का दिल भर आया और सजदे में जाके बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है, मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बेपनाह ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे बेटे का दिल बदल दे। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेबा माँ हूँ। माँ ने जब दुआ की, अल्लाह का करम हुआ, बेटे का दिल बदल गया, तहज्जुद का आदी नमाजी हो गया, तहज्जुद का बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, फिर दिल्ली कम में बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल गुजर गए, बादशाहों की औरतों की कब्रें ढूंढो, तुमको दिल्ली में नहीं मिलेंगी। मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को अल्लाह के सामने रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है, उसका नाम सैयदा सुलेखा है, अलमारूम माई साहिबा। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, मगर उसके बाजार पे रोज मेला लगता है बेटे के। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे दिल्ली वाले की, तो दिल्ली वाला दिल्ली को शरीफ बनाए। माँ जब किचौचा वाले की सजदा करे, तो किचौचा वाला किचौचा को शरीफ बनाए। माँ जब बरेली वाले की सजदा करे, मेरा इमाम बरेली को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बहराइच वाले की माँ, तो सैयद सलार बहराइच को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ, तो अजमेर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे गौसे आजम की वालिदा, तो फिर उसका बेटा बगदाद
जात को शरीफ बनाए। जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उनका बेटा करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मत औलियाए किराम, जिक्र खुलफाए राशिदीन। कहाँ गई वो माएँ जो सजदे करती थीं? मुसल्ले तुमने बांध के रख दिए ऊपर, अलमारी में कुरान ऊपर रख दिया। मियाओं के तावीज से शॉर्ट में बरकतें चाहते हो? तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। दिल किस किस लग रहा है? हाथ उठा के बताओ किन लोगों का दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, खुदा की कसम उस दिल पे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है जो खुदा रसूल के जिक्र के वक्त लग जाता है। दिल आला हजरत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही आया है। क्या लहजा है मेरे इमाम का। फरमाते ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये जो हुजूर की नात सुन के आंखों में आंसू ले आते हैं, ये दिल जो दिल ए दिल, ये जरा गौर करें वो दिल क्या दिल है। मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ गई वो माएँ, कहाँ गई वो बेटियाँ? अब तो इंस्टाग्राम पर हमारी कौम की बच्चियाँ आ रही हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम पे नाम है फातिमा, अल्लाह अकबर, नाम है जैनब, नाम है आयशा, और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बनाने के चक्कर में अपने वीडियो डाल रही हैं, अपने जिस्म को नुमाइश कर रही हैं। नाम वो हुजूर की बेटी के नाम पे, हमारी उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन के नामों पर, सैयदा खतीजा के नाम पर नाम है, नाम आयशा के नाम पर है, और उनके वीडियो क्या हैं? गंदे तस्वीरें वीडियो। क्यों? वो कामयाब होना चाहती हैं। क्या? फॉलोइंग बढ़ाना चाहती हैं, मशहूर शोहरत चाहती हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शर्म करो, हया करो। मशहूर और शोहरत अलग बात है, इज्जत अल्लाह उसको नहीं देता। उस लड़की को जो बेहया होती है अल्लाह उसे ही देता है जो हया की पैकर हो, जो फातिमा ज़हरा की कनीज हो। सुनो, ये जितनी भी दुनिया की इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी तस्वीरें डालने वाली है, इन सब तक मेरा यह पैगाम पहुंचाओ, तुम मशहूर हो सकती हो मगर मकबूल नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे 10 मिलियन भी फॉलोवर हो जाएं तो फिर भी उस कर्नाटक की लड़की के पांव के बराबर भी नहीं हो सकती जिसने बुर्के के लिए नारे तकबीर लगाया था। जब तक माएं अच्छी नहीं होंगी, अच्छे बच्चे दरियाफ्त नहीं, अच्छे बच्चे मुआशरे को नहीं। तवज्जो है कि नहीं? आप मेरी तकरीर पे बोलते रहें, मैं आपका खादिम हूं। कौन हूं? खादिम। अल्लाह मुझे खादिम सही मालूम बनाए। इधर देखें, कहाँ गई वो माएँ? एक सियाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, क्या? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अच्छा, उसका बाप है जंग में मगर वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरा बाप बच जाए। इसको ईमान कहते हैं। अपनी बहनों के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात का मफहूम आप सबको पहुंचा रहा हूं कि काश मेरी बहनें इसको समझ जाएं। ऐसे कह रही है, दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। और नबी तो हर जंग जीते हैं। मेरे नबी कोई जंग, सारी जंग जीते हैं, सारी जंग जीते हैं। हुजूर से कौन जीते? तवज्जो है आपकी? नहीं भाई, आपकी तवज्जो है? आपकी है तवज्जो? अच्छा ठीक है, तवज्जो है कि नहीं आपकी? अब मुस्कुराया करो, हुजूर की सुन्नत है। हंसना नहीं, नहीं, हंसने से दिल मुर्दा होता है, कहकहा लगाने से। मुस्कुराया करो, ये हुजूर की सुन्नत है। इमाम हसन बसरी से पूछा, 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया हाँ, अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है और पब्लिक के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। जोर से तो बोलो जरा यार। कोई आपके पास आए तो इतने मोहब्बत से बात करो, अखलाक फर्ज है हम पर। तो जो है कि नहीं, मुस्कुराया करो। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। क्या होता है? कुछ लोग समझते हैं हम बड़ा दीन जानते हैं, मुस्कुराते नहीं। जब आप मुस्कुराएंगे नहीं, बंदा आपके पास आएगा नहीं। मुस्कुराना हुजूर, और मेरा इमाम तो कहता है हुजूर की आदत है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखों, यानी आदत है। समझ आया कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही? दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी, जल्दी बोलो, नबी जंग जीत जाए। और फिर कह रही है हुजूर जंग, अच्छा इसका बाप भी है, इसका भाई भी है और इसका बेटा भी है, 3 जंग लड़ रहे हैं और इसने एक बार भी ये दुआ नहीं की। ये ईमान कामिल है, बेबरकत वाला,
ओ हुजूर की सहाबिया है, आम नहीं है। सहाबिया तो सहाबिया होती है ना, उनके मुकाबला कौन कर सकता है। हुजूर को अल्लाह ने यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है, ना रिश्तेदारों का जवाब है। जोर से बोलो, हम दोनों के गुलाम हैं, अहले सुन्नत हैं। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में हम अकेले अहले सुन्नत हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं, खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। यही हमारी खासियत है। हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम के भी गुलाम, अहले बैत के भी। हमारा तो इमाम ये कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। औरत दुआ करे, अल्लाह मेरे नबी जंग, हुजूर जंग, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर जंग, जी जंग। उसके बाद फिर ये किसी ने पीछे से आके कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, किसी ने बाप की मौत की खबर सुनी हो? मैंने सुनी थी। 24 साल हो गए अपने बाप की खबर, आज तक वो दर्द मैं भूल नहीं पाया हूं। बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। और बेटी जब बाप की मौत की खबर सुनती है तो मैंने तो बेटियों को मरते तक देखा है। ये तो तुम हो जो बेटों के बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाते हो, बेटी की नहीं मनाते। बेटा निकालता है घर से, बेटी कभी मां बाप को घर से नहीं निकालती। बेटी बेटी है, इससे मोहब्बत किया करो। क्या कह रही है मालूम है? अब इसने जैसी सुना ना बाप का तो आंसू आए, और आंसू का आना कोई बुरी बात नहीं। ये तो इन औरतों को समझाओ, एक मौत हो जाए इनको खबर ही कोई नहीं, कौन गैर महरम आ गया, हमारा दुपट्टा कहाँ है, हमारा हाल क्या है, बस हाँ वो रोएंगी और दिखाएंगी। मैं कहता हूं मेरे नबी फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से है, दिल का गम अल्लाह की तरफ से। आंसुओं पर कोई पाबंदी नहीं और इसको कोई मना नहीं, मगर ये जो जबान से रोती हैं इन औरतों पे लानत। ये जो बयान करके, और सुनो इनको यही खबर नहीं पर्दा फर्ज था, ये तेरा रोना तो जरूरी नहीं था तेरे ऊपर, अब रोई तो दुपट्टा कहां, और वो गैर महरम अंदर घुसा चला रहा है, वो भी मरने वाली मैयत को देखने आया है, तो कम से कम ये आवाज ही दे दे भाई हम अंदर आना चाहते हैं। औरतें तो नहीं, औरतों को हटा दो, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। कोई इधर रोता है, औरत रोती है इधर। मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी, तेरा रोना लोगों से कांधे से कांधा मिला के, इससे कोई तेरे बाप को फायदा नहीं होने वाला। अगर तुझे रोना ही था तो सारी दुनिया तो बाहर रो रही थी, तू अपने मुसल्ले को बिछाती अपने कमरे में और एकदम रो के कहती मेरे मालिक मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह की रहमतें झूम जाती। और वो कहता, वो अपने फरिश्तों से कहता गवाह हो जाओ इसका बाप मर चुका है, ये फिर भी मुझे करीम कह रही है, ये मुझे फिर भी रहीम कह रही है। अल्लाह की रहमतें ऐसे जोश में आती हैं जब औरतें रोती हैं अल्लाह के सामने। मेरी तरफ देखो, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, फिर उसके बाद उसकी आंखों से और कहा तो अभी इम्तिहान और भी हैं, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी। अब ऐसे उसने अपना चादर संभाली और हुजूर की तरफ को चली, वो उधर चली जिधर जंग हुई थी। लोगों ने जब उसको देखा ना, औरतों ने देखा, तो बोली चले देखते हैं किसके पास जाती है। पहले बाप को देखेगी, पहले भाई को देखेगी, नहीं 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 बेटे से ज्यादा प्यार करती है, पहले बेटे को देखेगी। वो गई और जाकर के उस सहाबिया उधर नहीं गई, उधर नहीं गई जिधर बाप था, उधर नहीं गई जिधर बेटा था। ये तकरीर करने में कितना आसान लग रहा है, ये ईमान कितना बड़ा होगा। उधर नहीं गई, उधर नहीं गई, उधर नहीं गई जिधर बेटा था, उधर नहीं गई जिधर भाई था, उधर नहीं गई जिधर बेटा बाप था, वो उधर गई जिधर हुजूर थे। ऊँटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रही हूँ जमाने में आप ही के लिए। उस औरत ने ऐसी बात कही। उसके बाद वो उधर चली, तवज्जो चाहता हूँ जरा मैं अपनी बहनों से, उधर चली जिधर वो उसके बाप और भाई की शहादत के बाद उनकी जिस्म पड़े थे। उसने वहां जाके देखा तो बिल्कुल पर्दे
पर्दे में थी, पर्दा बिल्कुल सही सलामत। तो औरतों ने कहा तेरा बाप भाई बेटा शहीद हुआ, अभी पर्दा तुझे याद है? कहने लगी अरे मेरा बाप भाई शहीद हुआ है मगर मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है ना, मेरा इस्लाम तो। मैं कहता हूं या अल्लाह ऐसी मिसालें इस दौर में तो नहीं मिलती, मैं कहां से लेके आऊं ऐसी मिसालें? मगर जब मैंने फलस्तीन को पढ़ा और सुना और देखा तो समझा कि ये मिसाल वहां है। आज भी ईमान की वो मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह वहां मिलेगी कि एक खातून ये बयान दे रही है, मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं और मुझको खबर भी है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं मुझे अगर एक कोई जूता ला के दे देना फलस्तीन की उस लड़की का जिसने ये बयान दिया है, तो मैं मरने के बाद मैं वसीयत करके जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ये जूता मेरे सीने पर रख देना ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। कफन पहनाने के बाद मेरे सीने पर रख देना ये जूता उस लड़की का कि 15,000 बच्चे शहीद हुए हैं जिनकी 10 साल से कम उम्र है, पूरे पूरे शहर बर्बाद हो गए। एक छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं और जब कैंपों में खाना आता है तो एक 3 साल के बच्चे को खाना दिया, वो लेके चला। अब वो 4 साल का या 3.5 साल का बच्चा अपने हाथ में बोलना नहीं जानता ठीक से, मगर वो मदद वाला खाना लेके गया तो जो मदद करने वाला था वो पीछे पीछे गया, देखा इसके खैमे में कौन था तो बेचारा अकेला था वो बच्चा, कोई नहीं था उसके साथ, उसका बाप बहनें सब शहीद हो चुकी थी, अकेला बच्चा था। न जाने कितने ऐसे बेसहारा बच्चे भी हैं, मगर उन लड़कियों के ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उनके क्या बयान है। उन्होंने कहा हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्या पढ़ कर सोते हैं? बुर्का ओढ़ के। जरा सोचो तो मज़ारात पर घूमने वालियों, बाजारों में अपने जिस्मों की नुमाइश में और टाइट लिबास आदि आस्तीन के पहनने वालियों, जरा ये बयान को तो सुनो। वो कहती हैं हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के। कहा क्यों? कि जब सुबह को बम गिरते हैं, रात को बम गिरते हैं तो सुबह को जब मलबे के अंदर से लाशें निकलती हैं तो वो लाशें जब निकलती हैं तो इस वजह से हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरें और जब लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, हम पर्दे में होनी चाहिए, ताकि जब हम क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मिले तो अर्ज करते हैं ऐ सैयदा हमारे घर तो उजड़ गए थे मगर हमने पर्दे को बचा के रखा था। काश मैं अपनी उन बहनों बेटियों से बता पाता, मैं अपनी बहन बेटियों से बता पाता कि तुम्हारे मुसल्ले कहाँ गए। आज इस कौम के ऊपर क्या जुल्म नहीं है, कौन से हालात। हमारा एक घर भी नहीं बदल रहा है, ना कहीं से नाच गाने खत्म हो रहे हैं, ना कहीं पे फजूल खर्चियां, ना हमारी बहनें, ना हमारे भाई नमाज। मेरे भाई और कितना वक्त आएगा, कौन सा दिन होगा मेरी बहनों मेरी बेटियों, और कौन सा दिन होगा जो आप अपने रब से तौबा करेंगी? बोले वो कौन सा दिन आएगा? इधर देखो मेरी बहनों, इकबाल कहता है तुम घर कितने ही खूबसूरत बना लो। ए बेटा खामोश, ए बेटा 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 दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं। डॉक्टर इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, जैसा बना रहे हैं आज। मगर वो कहता है अगर तुम अपने घर में हुजूर की बेटी की बातें नहीं करोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। अगर सैयदा खतीजा की बातें नहीं होंगी तो घर, अगर अम्मी आयशा सिद्दीका की बातें नहीं होंगी तो घर क्यों? ए भाई चाय वाले भाई थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मुझे बयान करने दे, मुझे थोड़ा सा बताओ। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं कि नारा भी नहीं लगा, इसका मतलब मैं चाहता हूं आप ठीक से मेरी बात सुने। हजरत तशरीफ रखते हैं, ये उलमा है, बात कर रहा हूं। यानी घर तो हमारे खूबसूरत है मगर घर की रौनकें होती हैं औरतों से, है ना, है ना। अब वो तोड़ गई, फला की बेटी ने नाक कटा दी, फला की बेटी नाक कटा दी। बोलो ये बात आती है? खबर नहीं। क्यों? इस वजह से कि बेटी की बचपन से तरबियत, बेटी को बचपन से समझाया। एक बात याद रखना, मैं अपनी बात कह के जा रहा हूं मगर याद रखना, तकरीरें मजे के लिए ना सुना करो, थोड़ा सोचा करो, दुआएं किया करो, अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक दे, हमारे दिलों को भी बदल। अब देखें आप, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत, अल्लाहु अकबर, अम्मी आयशा सिद्दीका, सुभान अल्लाह। फरमाती जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, चले तो नबी की तरह लगे, वो कोई और नहीं है, सैयदा फातिमा है। कफील भाई इधर तो देखो, मैं कहता हूं कुर्बान जाओ अहले बैत के मानने वालों, अम्मी आयशा सिद्दीका के कदमों पर
अगर वो ना होती तो कौन बताता सैयदा का चेहरा कैसा है? कोई रावी तो रिवायत कर नहीं सकता था। ये तो खातून जन्नत को सैयदा आयशा ने देखा तो वही तो बताती है कि वो बेटी अपने बाप की तरह लगती थी, बोलती थी तो मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नजात पे लाख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, फ़ज़ाइले मख़दूमे कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। मेरी बहनें सुन लो, कोई दुआ आपके दिल में ऐसी है तो मांग लेना, दुआ कबूल होती है। हाय हाय, अच्छा जिक्र जो बोल रहा हूं ना सहाबा का, अहले बैत का, तो दुआएं कबूल करता है। दिल लगा के बोलो। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, अच्छा 25-26 साल की उम्र है बस, दुनिया से, और बात क्या है, हुजूर के गम में जा रही है। फरमाती थी जो फातिमा के ऊपर गम पड़े पहाड़ पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाते। और सुनो ये खातून जन्नत का अकीदा, और वो क्या कहती है हुजूर की कब्र अनवर के बारे में। जब वो हुजूर की मिट्टी को उठाती, उसको सूंघती तो फरमाती मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी जो सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। सैयदा तैयबा ताहिरा हुजूर की बेटी हजरत अली मौला कायनात कहते हैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। सब काम खुद करती हैं, अपने आप करती हैं, मगर चलाती हैं फिर भी चक्की बगैर शिकवा। जनाबे ज़हरा कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपने इंतकाल वाले दिन जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हैं, जल्दी जल्दी सारे काम किए और कहा हजरत अली से मैं दुनिया से जा रही हूँ। कहा कैसे पता चला? कहा मैंने आज अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा मुझे कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? कहा फातिमा मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, मेरी बेटी। तो कहा इसका यही ताबीर है कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद हजरत अली कहते हैं वो लेट गई। उनका आप मेरे हसन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का रखना, मेरी जैनब का रखना। और फिर वो रोने लगी। तो कहा मौत से डर रही हो फातिमा? कहा नहीं नहीं, मेरी बेटियां तो नहीं डरी। हुजूर की बेटी क्या कह रही है सुनो। आपको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? 17 पहमत की चादर। जिस दिन हुजूर की बेटी दुल्हन बनी ना, तुम्हारी सबकी बेटियां दुल्हन बनती हैं, कितने अच्छे कपड़े होते हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरे घर दुल्हन बन के आई तो मैंने देखा उनकी चादर पे 17 पहमत थे। मैं रोने लगा। मुझे देख के उन्होंने कहा क्यों रोते हैं, क्या आप इस शादी से खुश नहीं? कहा नहीं नहीं सैयदा, बात यह है कि कोई भी लड़की दुल्हन बनती एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं, आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पहमत है। आपके वालिद के सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ बनाया। बस आपका सब्र और हुजूर की तरबियत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। हुजूर की बेटी ने कहा ऐ मेरे सरताज, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ये हुजूर की बेटी का ख्याल है। हुजूर की बेटी ने फरमाया। अब सुने, हुजूर की बेटी रो रही है। हजरत अली ने कहा क्या मौत से डर है? कहा नहीं नहीं मौत से नहीं डर है। कहा फिर? कहा जब इंतकाल होता है तो जनाजा चलता है ना, तो मैयत उसके बाद पता चल जाता है कितनी मोटी है जब ऊपर कफन डालते हैं। अब मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद जब दुनिया से जाऊं तो सोच रही हूं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जब जनाजा चले और जब मेरी मैयत हिले तो किसी को खबर हो जाए फातिमा कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। कहते फिर हुजूर की बेटी ने मुस्कुराना शुरू किया, मेरी तरफ देखा, फिर हुजूर की बेटी विसाल कर गई। हजरत अब्बास रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ गए। हजरत अबू बकर ने कहा क्या हुआ? कहा आज तुम भी रो अबू बकर, वो जो रात को अपने अब्बा की उम्मत के लिए रोती थी आज वो दुनिया से रुखसत हो गई फातिमा। और आज हजरत अली कहते हैं मैंने उनका हाथ देखा, हाथों पे उनके जख्म थे, उनके चक्की चलाने की वजह से। हुजूर की बेटी जा रही है। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखो ये जहन्नमियों वाले औरतों का काम है। वो बिल्कुल खुदा के बिल्कुल आखिरत के बारे में नहीं सोचती। मेरी बहनों, तुम खातून जन्नत की कनीज़ हो, तुम बंबई की औरतों की तरह ना रहो, उनकी तरह कपड़े ना पहनो। तुम्हें कयामत के दिन अकेले नहीं हुजूर की बेटी के साथ जन्नत में जाना है। कि जब महशर का दिन होगा, जब हश्र का दिन होगा और जब सारे कांप रहे होंगे, जब नफ्सा नफ्सी का हाल होगा, सब कह रहे होंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी, उस वक्त में ऐलान रब फरमाएगा ऐ महशर वाला गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। तो फातिमा खातून जन्नत भी है, खातून जन्नत भी है और खातून कयामत भी है। वो कयामत की वो खातून है। अल्लाह फरमाएगा फातिमा जन्नत को जाएंगी, हूरों के झुनमट में जन्नत में जाएंगी और फिर हुक्म होगा वो भी औरतें जाएं जो फातिमा की नकल किया।
बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बात हो गई खत्म। बस 2 मिनट और चाहता हूं आपके। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? अभी मेरा वक्त है, अभी वक्त है मेरे पास। मैं काश अपनी बहनों में, वो मुझसे हाथ ना उठाए, नहीं, मेरी बहन कोई जबान से ना कहे, नहीं, मगर अगर कोई मेरी एक बेटी आज ये इरादा कर ले, आज के बाद मेरा सर नंगा नहीं होगा, पूरे पर्दे में रहूंगी, अगर वो ये वादा कर ले, तो मैं उसके लिए वादा करता हूं कि मैं जन्नतुल बकी शरीफ में हुजूर की बेटी के पास जाके ये अर्ज कर दूंगा कि कुछ लड़कियां अल्लाह के रसूल, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाए आप। शायर